हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली ये क्या है? तो ये एक सिस्टम है जो कि बनाया गया है किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। किस चीज़ को कंट्रोल करना है? तो हमारे पास कुछ एक प्रोसेस हो रहा होगा या फिर प्लांट में कोई एक इक्विपमेंट लगा हुआ होगा, उसी को तो हम लोग को कंट्रोल करना है ना। इसी के लिए हम लोग जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं वो एक टाइप का प्रोसेस कंट्रोल होता है या फिर प्लांट कंट्रोल होता है। प्रोसेस कंट्रोल और प्लांट कंट्रोल अगर हम लोग वर्ड सुन लेते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे कि अरे भाई सर ये सब क्या बता रहे हैं। सिंपल सा एक बात हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे, कंट्रोल सिस्टम मतलब एक सिस्टम है जो कि किसी चीज़ को कंट्रोल करेगा। अब कोई चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जैसे आज तक हम लोग अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया स्टेबलाइजर वगैरह में तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग उसको घुमाते थे तो वो कंट्रोल होता था। उसी तरीके से पंखा, अगर हम लोग को स्पीड चाहिए तो हम लोग उसका घुमाते हैं, वो जो नोब होता है उसको, मतलब हम लोग कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये है कंट्रोल सिस्टम मतलब कुछ ऐसा सिस्टम हम लोग बनाएंगे जिसमें इनपुट हम लोग देंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज होगा। तो हमारा जो सिस्टम होता है वो बेसिकली दो टाइप का सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब इसका अगर अभी तक भी समझ नहीं आया है कि क्या होता है क्लोज लूप, क्या होता है ओपन लूप, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, सर ये सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, तो सिंपल सा एक हम एग्जांपल देते हैं। हम लोग विलेज लैंग्वेज में अगर बात करें तो खाना बनता है। खाना हमारा जो मतलब पतीला होता है उसमें भी बनता है और खाना हमारा कुकर में भी बनता है। हम लोग का सिंपल सा बात है, कुकर में खाना बनना को हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे, पतीला जो है ओपन जो रहता है उसमें खाना बनना को बोलेंगे क्लोज लूप सिस्टम। सिंपल सा बात है। ओपन लूप सिस्टम मतलब कोई फीडबैक नहीं, क्लोज लूप सिस्टम मतलब फीडबैक रहेगा वहां पे। तो अब हम लोग यहाँ पे पहले हम इसका साइज को छोटा कर लेते हैं। ओपन लूप सिस्टम कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम को कुछ इस तरीके से बना लेंगे। ये हमारा, इसको हम लोग नाम देंगे प्लांट देंगे नाम, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या? प्रोसेस। ये प्लांट भी हो सकता है, ये प्रोसेस भी हो सकता है। इधर से हम लोग इनपुट देंगे, इधर से इनपुट देंगे हम लोग और इधर से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ठीक है। इस साइड से हम लोग इनपुट दिए, इस साइड में हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। उसी तरीके से हम लोग का क्लोज लूप सिस्टम कैसा होगा? यहाँ पे हमारा रहेगा प्लांट या फिर प्रोसेस। प्लांट मतलब क्या है? कोई चीज़ काम जहाँ पे होता है उसको, जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो प्लांट मतलब जहाँ पे कोई काम होता है, जहाँ पे कुछ हो रहा होगा उसको हम लोग प्लांट बोलेंगे। ये मतलब पेड़ मत समझ लेना, ठीक है। अब ये इधर से इनपुट हम लोग दिए और इधर ये आउटपुट मिला। अब आउटपुट से कुछ हम लोग ऐसा सिस्टम कर देंगे कि एक सेंसर लगा होगा यहाँ पे जो कि यहाँ से जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक। क्यों? क्योंकि फीड किया जा रहा है बैक साइड में। क्या है? फीड किया जा रहा है बैक साइड में, इसी के लिए हम लोग उसको बोलेंगे फीडबैक। यहाँ पे कोई आउटपुट इनपुट में नहीं जा रहा है, कोई फीड मतलब पीछे नहीं भेजा जा रहा है, इसी के लिए यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं है। क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट को यहाँ पे ये जो आउटपुट है उसको बैक भेजा जा रहा है, मतलब फीड किया जा रहा है बैक साइड में, तो हम लोग बोलेंगे फीडबैक। आई होप क्लियर है यहाँ तक। हम लोग ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, उसको हम लोग समझे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो प्लांट है
उसमें हम लोग को कुछ अगर चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम लोग लगाते हैं कंट्रोलर या कंपनसेटर। ठीक है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि कंट्रोलर क्या होता है, कंपनसेटर क्या होता है। तो ये सब वर्ड पे नहीं जाना है, कोई टफ चीज़ नहीं है, सब बहुत आसान सा चीज़ है। तो सिंपल सा ये जो प्लांट हम लोग लगाए हैं उस पे अब यहाँ पे प्लांट से जस्ट पहले ध्यान रखेंगे, कंट्रोलर प्लांट से जस्ट पहले रहेगा कि मान लो कोई पैरामीटर को चेंज करना है तो वो कंट्रोलर ही तो चेंज करेगा ना। हम लोग कुछ टाइप का कंट्रोलर यूज़ करेंगे कि वो पैरामीटर चेंज हो जाए। अगर कोई दूसरा पैरामीटर चेंज करना है तो दूसरा टाइप का कंट्रोलर यूज़ करेंगे, वहाँ पे वो पैरामीटर चेंज होगा। तो अगर हम लोग को प्रोसेस या प्लांट का कुछ पैरामीटर को अगर हम लोग को चेंज करना है तब हम लोग लगाते हैं कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेड वाला है, ये हमारा कंट्रोलर है। यहाँ पे भी प्लांट से जस्ट पहले रहेगा, ध्यान देंगे, प्लांट से जस्ट पहले देंगे वो हमारा होगा कंट्रोलर। अब हम लोग एक चीज़ समझ गए, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैसा बनता है, क्लोज लूप मतलब फीडबैक आता है। इस टाइप का ये फिगर नहीं होता है। अभी हम लोग एक एक करके डिटेल्ड एनालिसिस देखेंगे कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, कैसे हम लोग दोनों को रिलेट करते हैं, सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। ये एक ओवरव्यू मिल रहा है कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ओपन लूप सिस्टम कहाँ अच्छा है, क्या क्या उसका अच्छाई है, क्या बुराई है, मतलब बेसिकली सिंपल सा बात है, प्रॉपर्टीज़। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टीज़, किसका प्रॉपर्टीज़, तो ओपन लूप सिस्टम का। तो ओपन लूप सिस्टम सबसे पहला तो ये एक सिंपल सिस्टम है, उसके बाद दूसरा ये इकोनॉमिकल है। ठीक है, तीसरा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, लेस मेंटेनेंस। उसके बाद ये स्लो है, और हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, मतलब भरोसे लायक नहीं है, नॉट रिलायबल। ठीक है, अगर ये हमारा मतलब क्लोज लूप मतलब ओपन लूप सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ है, तो क्लोज लूप सिस्टम का क्या प्रॉपर्टी होगा, तो हम लोग यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। नॉट रिलायबल मतलब रिलायबल हो जाएगा वहाँ पे क्लोज लूप। अगर ओपन लूप नॉट रिलायबल है तो क्लोज लूप रिलायबल हो जाएगा। अगर ओपन लूप स्लो है तो क्लोज लूप फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये लेस मेंटेनेंस है, वहाँ पे वो हाई मेंटेनेंस होगा। यहाँ पे ये इकोनॉमिकल है, मतलब ओपन लूप सस्ता है तो क्लोज लूप महंगा हो जाएगा। यहाँ पे ओपन लूप सिंपल है, क्लोज लूप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंट्रोल सिस्टम का ओवरव्यू कि हाँ ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या आगे, अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। बेसिकली सारा का सारा खेल यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन का है, और सारा का सारा खेल हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में एस डोमेन में करते हैं। एस डोमेन में जो चीज़ को एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग लैपलेस डोमेन बोलते हैं, और एक होता है मतलब एस भी फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो दो डोमेन में करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्टडी करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी में कुछ भी कैलकुलेट किए तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन का स्टडी कहलाया। अगर हम लोग टाइम में किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो फिर वो टाइम डोमेन का स्टडी कहलाया। कभी कभी क्या होता है, कोई पैरामीटर टाइम डोमेन में निकालना बहुत आसान है, कि जैसे सिस्टम कितना स्पीड है, सिस्टम का रिस्पांस कैसा मिल रहा है, वो हम लोग कुछ पैरामीटर्स हम लोग टाइम डोमेन में निकाल लेते हैं, कुछ पैरामीटर्स हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाल लेते हैं। इसी के लिए कंट्रोल सिस्टम में हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी पढ़ते हैं और टाइम रिस्पांस भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो कंट्रोलर हम लोग लगा रहे हैं और जो कंपनसेटर हम लोग लगा रहे हैं वो रिस्पांस तो पता होना चाहिए ना। रिस्पांस पता होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग का जो कंट्रोलर और कंपनसेटर होता है वो उस चीज़ को चेंज करता है। इसी के लिए कंट्रोल सिस्टम में हम लोग टाइम रिस्पांस एनालिसिस पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस पढ़ते हैं, और हम लोग कंट्रोलर और कंपनसेटर पढ़ते हैं। टाइम में कुछ चेंज करना है तो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज करना है तो फिर हम लोग कंपनसेटर यूज़ करते हैं। तो ये था हम लोग का कहाँ पे कंट्रोलर, कहाँ पे मतलब कंपनसेटर, टाइम रिस्पांस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ये सारा चीज़ पे हम यहाँ पे बात किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन
तो ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ये रेशियो है, रेशियो ऑफ लैपलेस ऑफ, कहने का मतलब यहाँ पे रेशियो ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। मतलब कहने का मतलब क्या है ना, और जो इनिशियल कंडीशन जो है यहाँ पे विथ ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, कोई इनिशियल कंडीशन नहीं होगा। ट्रांसफ़र फंक्शन का यही डेफिनेशन होता है। ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर कहीं पे डेफिनेशन आ जाए तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन इज द रेशियो ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ जीरो इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो ये एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग कुछ एक फंक्शन g ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइड में आउटपुट को हम लोग यहाँ पे c ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट को हम लोग r ऑफ s से रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट भी कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा आउटपुट है। और ये g ऑफ s क्या है, तो ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे जो काम हो रहा है उसको। अब अगर हम लोग को मैथमेटिकली अगर लिखना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म को, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे g ऑफ s इज इक्वल्स टू, ये क्या है, प्लांट का, प्रोसेस का, इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन g ऑफ s इज इक्वल्स टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म आउटपुट क्या है, तो ये मतलब आउटपुट का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है, c ऑफ s, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c ऑफ s डिवाइडेड बाय r ऑफ s। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो है मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्म मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन g ऑफ s इज इक्वल्स टू c ऑफ s बाई r ऑफ s मिल गया। और यहाँ पे एक कंडीशन रहता है ज़ीरो इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, जीरो इनिशियल कंडीशन रहेगा। ये हम लोग का ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब ट्रांसफ़र फंक्शन में ही एक टर्म हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। हम लोग इससे पहले लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं नेटवर्क थ्योरी में। अगर किसी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म वीक है तो उसको कंट्रोल सिस्टम में बहुत दिक्कत होने वाला है। अगर किसी को भी लगता है कि मेरा थोड़ा सा भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म वीक है, तो पहले हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म पे थोड़ा सा काम कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन, फिर ब्लॉक रिडक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म। हेडिंग हम लोग देंगे यहाँ पे क्या, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ये जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है, क्या होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अगर हमारे पास x ऑफ t कोई फंक्शन है, तो इसका हम लोग लैपलेस अगर निकालते थे तो उसका क्या फॉर्मूला आता था, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला आता था वो माइनस इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e टू दी पावर माइनस एस टी dt। ये हमारा फॉर्मूला होता था। क्या होता था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सारा चीज़ हम लोग याद करते हुए चलेंगे, कुछ हम लोग बात के लिए नहीं छोड़ेंगे और सब बहुत आसान है। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे देंगे, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी से अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी, जो मतलब जो फंक्शन गिवन है वो इनटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। एक बार फिर लिखते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है।
जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। लैपलास ट्रांसफॉर्म में हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। अब अगर हम लोग को लैपलास ट्रांसफॉर्म पता है, बेसिकली ये एक्स ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म ये किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे। जो हम लोग सी ऑफ एस लिख रहे हैं, सी ऑफ टी पहले टाइम डोमेन में कुछ आएगा, उसका लैपलास ले लेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा। हम नेटवर्क थ्योरी में भी ये बात बताए हैं, जहाँ पे भी हम लोग को प्रॉब्लम आता है हम लोग अपना दोस्त को बताते हैं कि भाई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। दोस्त बोलता है क्या प्रॉब्लम है, कौन सा दोस्त, तो मैथ्स में भी क्या, तो लैपलास उसको अपने दुनिया में ले जाता है, फिर तोड़ मरोड़ के फिर वापस वो टाइम डोमेन में देता है। तो अगर कोई एक डोमेन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसको दूसरे डोमेन पे ले जाएंगे, दूसरे डोमेन में उसको सॉल्व करके वापस से फिर हम लोग इस डोमेन में लाएंगे और इस डोमेन में फिर आंसर मिलेगा। वो काम हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म करता था। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म को हम रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे हम लोग सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप फंक्शन एक्चुअली दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा सा आँख में पेन हो रहा है। ट्राई करेंगे कि हम दिन में रिकॉर्ड करने का, ठीक है। एक काम करते, पॉज कर लेते हैं। हम कल से ट्राई करेंगे, मतलब अब जब भी रिकॉर्ड करेंगे ट्राई करेंगे दिन में रिकॉर्ड करने का, क्योंकि ये रात में आई थिंक कितना बज रहा है, 12:24, ठीक है। तो इसी के लिए आँख बहुत पेन कर रहा है, ठीक है। तो कल से ट्राई करेंगे कि हम दिन में करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सबसे पहले तो इसका अगर हम लोग ग्राफ का बात करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो पहले हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ये हमारा u ऑफ t है और ये हमारा टाइम है। अगर इसको हम लोग को डिफाइन करना है तो u ऑफ t का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कब, तो t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के बाद, और इसका वैल्यू 0 होता है t लेस देन 0 में। अब हम लोग को पता है कि 1 का लैपलास क्या होता है, तो सारे स्टूडेंट को पता है सर 1 का लैपलास तो 1/s होता है। इसी के लिए यूनिट स्टेप का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/s से। यूनिट स्टेप का लैपलास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर पे हम लोग आएंगे। सेकेंड नंबर पे बात होगा यूनिट रैंप सिग्नल। सिग्नल बोल लो या फिर फंक्शन बोल लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ यूनिट रैंप सिग्नल के बारे में बात करेंगे। ये कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये बढ़ता चला जाता है। ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं r ऑफ t से, ठीक है, ये t से। ये r ऑफ t इनपुट वाला मत समझना, ये कोई सिग्नल है, इसको हम एक काम करते हैं x ऑफ t रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी x ऑफ t, ठीक है। इसका हम लोग फंक्शन कैसे लिखते हैं, x ऑफ t इज इक्वल्स टू t, कब, जब t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू 0 कब, तो t लेस देन 0। अब हम लोग को पता है t का लैपलास क्या होता है, तो 1/s²। ये हम लोग नेटवर्क थ्योरी में देख चुके हैं, ठीक है। इसी के लिए इसका लैपलास होता है 1/s²। ये हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग थर्ड सिग्नल की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड सिग्नल हम लोग बात करेंगे यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स सिग्नल ये कैसा रहता है, तो ये हम लोग को यहाँ पे सिर्फ एरो ऐसा बना हुआ मिलेगा। x ऑफ t और ये t, ये जो एरो बना हुआ है ये हम लोग का यूनिट इम्पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट इम्पल्स के बारे में अभी हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ये सब सिग्नल को हम लोग को याद कर लेना है। जो भी अभी हम सिग्नल 5-6 बताएंगे इसको हम लोग को याद ही कर लेना है कि इसका लैपलास क्या होता है, ठीक है। इसका आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो
इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 होता है, कब, तो जब t इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसका वैल्यू और कहीं पे कुछ नहीं मिलता है, जब हम लोग का t का कोई भी वैल्यू मिलता है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 के अलावा, उसी को हम लोग अदरवाइज बोलते हैं। क्या यहाँ पे इसका कोई वैल्यू है, नहीं। क्या यहाँ पे इसका कोई वैल्यू है, नहीं। क्या यहाँ पे इसका कोई वैल्यू है, कहीं पे इसका वैल्यू नहीं है, सिर्फ t इज इक्वल्स टू 0 में इसका वैल्यू है। इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, मतलब आता है और चला जाता है, जहाँ पे भी आता है वहाँ मतलब उसके बाद वो चला जाता है। तो ये हम लोग का यूनिट इम्पल्स हो गया। यूनिट इम्पल्स का फिर से लैप्लस यहाँ पे अच्छा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये फोकस करेंगे, यहाँ पे 1 आया, इसका जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्म भी, यूनिट इम्पल्स का लैप्लस ट्रांसफॉर्म भी 1 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन था, यूनिट स्टेप फंक्शन में यहाँ पे 1 था, लेकिन ये पूरा इस चीज़ को कवर कर रहा था, इसी के लिए लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1/s हो गया। ठीक है, ये सब कुछ को डायरेक्ट हम लोग याद रख लेंगे। सब चीज़ समझने के लिए इतना छोटे ड्यूरेशन में सब सारा चीज़ समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 4th नंबर पे। 4th नंबर कौन सा है, तो t टू द पावर n या फिर t टू द पावर n अगर हम लोग को मतलब t टू दी पावर n का लैप्लस अगर जानना है, तो t टू दी पावर n का क्या होता है लैप्लस, हम लोग इसका लैप्लस देख चुके हैं नेटवर्क थ्योरी में। इसका लैप्लस होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। ये s के पावर में है। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, s टू दी पावर n प्लस 1। बहुत कोई n फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू दी पावर n प्लस 1। ये हम लोग का t टू दी पावर मतलब n का लैप्लस होता है। उसके बाद हम लोग 5th नंबर पे आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग को शिफ्ट इन टाइम डोमेन होता है, मान लेते हैं x ऑफ t कोई सिग्नल है, इसका लैप्लस हम लोग को x ऑफ s अगर पता है, x ऑफ t का लैप्लस हम लोग निकाले, उसका लैप्लस x ऑफ s है। जैसे हम लोग t का लैप्लस क्या होता है, t का लैप्लस होता है 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर। और अगर हम लोग को बोला है कि x ऑफ t माइनस कैपिटल T का लैप्लस क्या होगा, अगर ऐसा हम लोग को बोला है, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली e टू दी पावर माइनस s टॉ इंटू एक्स ऑफ s कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइनस s टॉ। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे t का लैप्लस 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर है, उसी टाइप से t माइनस 2 का लैप्लस क्या होगा, तो t माइनस 2 का लैप्लस होगा e टू दी पावर माइनस 2s इंटू 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब इस चीज़ पे हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि जो है t का लैप्लस तो मतलब 1 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का लैप्लस 2/s हो जाएगा, तो सर आप ये कैसे लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का एक सीरीज होता है, अदरवाइज इतना डीप में हम क्यों जा रहे हैं ये सब में। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं ना। बस हम लोग को सिंपल ये प्रॉपर्टी हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका जहाँ पे यूज़ होगा हम लोग वहाँ पे बात कर लेंगे कि इसका जहाँ पे भी यूज़ होगा, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे अननेसेसरी का कन्फ्यूज़न आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग को e टू दी पावर at का लैप्लस चाहिए, तो हम लोग को पता है 1 डिवाइडेड बाई s माइनस a होता है।
ई टू दी पावर माइनस ए टी का लैप्लस अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग को पता है 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए होता है। अगर हम लोग को साइन ऑफ ओमेगा टी का लैप्लस चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग ओमेगा नॉट बोलेंगे, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा नॉट आ जाएगा। अगर हम लोग कॉस ओमेगा नॉट टी का लैप्लस अगर हम लोग को चाहिए, ये हम लैप्लस का लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन का लैप्लस चाहिए, मतलब एक्स ऑफ टी का लैप्लस अगर कैपिटल एक्स ऑफ एस है, तो हम लोग डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी का लैप्लस अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमारा होगा एस इंटू एफ ऑफ एस या एस इंटू एक्स ऑफ एस। और यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई है, तो विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो ये हम लोग अभी कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा नेटवर्क थ्योरी का ही पार्ट है। ठीक है, और हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, और कुछ है क्या। हाँ, एक और फंक्शन है, अगर हम लोग का एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी है, तो इसका लैप्लस क्या होगा, उसके लिए हम लोग को ये पता है कि हम लोग पहले साइन ओमेगा नॉट टी का लैप्लस फाइंड करेंगे। साइन ओमेगा नॉट टी का लैप्लस अभी हम लोग जस्ट देखे थे, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। और जहाँ पे भी ई टू दी पावर माइनस मतलब ई टू दी पावर ए टी मल्टीप्लाई हुआ ई टू दी पावर प्लस ए टी, तो जहाँ पे भी एस है वो एस रिप्लेस हो जाएगा एस माइनस ए से। इसका मतलब ई टू दी पावर ए टी मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या लैप्लस बनेगा, तो इसका लैप्लस बनेगा जहाँ पे भी s प्रेजेंट है वहाँ पे s माइनस ए से हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ओमेगा नॉट बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये हमारा आ गया ई टू दी पावर ए टी साइन ओमेगा नॉट टी का। उसी टाइप से अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ई टू दी पावर माइनस ए टी, और यहाँ पे हम लोग साइन के जगह में कॉस ले लेते हैं, कॉस ओमेगा नॉट टी का लैप्लस क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आई होप वीडियो लैग नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कॉस ओमेगा नॉट टी का लैप्लस क्या होता है, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ई टू दी पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई हुआ है, तो जहाँ पे भी मतलब जहाँ पे भी s है, यहाँ पे क्या रिप्लेस किए थे, s को हम लोग s माइनस ए से रिप्लेस किए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a था, यहाँ पे s को हम लोग s प्लस ए से रिप्लेस करेंगे, बस वही डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे s प्लस ए, क्योंकि ये s है तो s प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे भी s प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग को याद रहना चाहिए कि लैप्लस कैसे होता है, कहाँ पे इसका यूज़ है और किस टाइप से मतलब लैप्लस निकलता है। ये सब जो भी फंक्शन बताए हैं इसका तो लैप्लस हम लोग को याद रहना ही चाहिए। ठीक है, आज हम बहुत दिन के बाद रिकॉर्डिंग इस टाइप से स्टार्ट किया, तो मे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा इस वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा वो फीडबैक के थ्रू हमको तुम लोग बताना कि हाँ सर ये प्रॉब्लम ऐसा है। अगर वीडियो अच्छा लगा कि मतलब ठीक है, इस टाइप का वीडियो अगर और चाहिए होगा तो बताना, फिर हम इसको जो है ऐप वगैरह में रिकॉर्ड करने का सोचेंगे और फिर जो है करेंगे इसको अपलोड ऐप में। ठीक है, कितना टाइम हो गया, तो ये 12:37 हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, आज 13 तारीख है, 13 सितंबर। लेकिन आज इंटरनेट यहाँ पे नहीं है, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो लोग के जो इंटरनेट है इधर बहुत बिजली वगैरह कड़का था, तो उनका इंटरनेट ही ऑफ हो गया मतलब। तो ये वीडियो हो सकता है 15 तारीख को अपलोड हो या उसके एक दिन बाद अपलोड हो, जब भी अपलोड होगा वो तुम लोग को मिल जाएगा।
फीडबैक ज़रूर देंगे हम लोग, क्योंकि फीडबैक से हमको पता चलेगा कि इस टाइप का वीडियो और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हाँ, कोई पेड कोर्स नहीं आने वाला है कंट्रोल सिस्टम का। जो भी हमारा मशीन और पावर सिस्टम का जो कोर्स अवेलेबल है, जो कंबाइन वाला कोर्स अवेलेबल है, उसमें हम इसको डाल देंगे। जो हमारा ग्रेविटी बैच में जिसमें स्टूडेंट पहले से ऐडेड थे, 4th सेमेस्टर वाले लिए थे, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ये 2 जगह ऐड होगा। बाकी कोई एक सब्जेक्ट का अगर कोर्स लिया है तो उसमें ये ऐड नहीं होगा, बट जो मशीन और पावर सिस्टम का जो सब्जेक्ट लिया है उसमें ये सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कंट्रोल सिस्टम का मैक्सिमम वीडियोज़ इसी टाइप से हम अपलोड करें। फिर एक बार कंट्रोल सिस्टम का हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि कंट्रोल सिस्टम मेरा फेवरेट टॉपिक है, तुम लोग को ये चीज़ दिखेगा। आज ये फर्स्ट रिकॉर्ड किए, इसी के लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आया होगा, बहुत दिन बाद ऐसा रिकॉर्ड किया बैठ करके, तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया होगा। जो भी प्रॉब्लम आया होगा मेरे तक अगर वो प्रॉब्लम पहुंच जाता है तो हम उसको बिल्कुल रेक्टिफाई करने का कोशिश करेंगे। और एक बार ये कंट्रोल सिस्टम का वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद तुरंत हम स्विच करेंगे मशीन और पावर सिस्टम, मशीन 2 और पावर सिस्टम 2। उसका हम शॉर्ट समरी वाला वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या चीज़ याद रहना चाहिए, क्या चीज़ नहीं याद रहना चाहिए। या तो वो इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड होगा या तो वो खड़ा होकर के रिकॉर्ड करेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब अगर खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब खड़ा होकर के बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर खड़ा होकर के पढ़ाएंगे, मतलब सामने पूरा आकर के। अदरवाइज इस टाइप वाला जो मतलब ये जो साइड में छोटा सा बैठ करके पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा है, खास करके जिसका कंट्रोल सिस्टम है वही इस वीडियो को देखेगा। तो फीडबैक हमको ज़रूर देना। और जो भी अगर तुम लोगों के कोई फ्रेंड्स हैं जो कि कंट्रोल सिस्टम को बहुत टफ मानते हैं, तो उनको भी बता देना कि भाई सर बोले हैं कि मशीन और पावर सिस्टम का अगर कोर्स इधर ले लेते हैं तो उसमें कंट्रोल का भी डाल देंगे, और कंट्रोल का भी कोर्स वहाँ पे बन जाएगा और उसमें हम वीडियोज़ अपलोड कर देंगे। और इसमें इतना वीडियोज़ अपलोड कर देंगे कंट्रोल सिस्टम का कि वो एक एग्ज़ाम निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे और फिर फीडबैक ज़रूर देंगे। सारा चीज़ डिपेंड करेगा फीडबैक पे। उसके बाद हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को जिसका भी कंट्रोल सिस्टम है इलेक्टिव पेपर, उसको कंट्रोल सिस्टम में तो दिक्कत नहीं होने वाला है, इतना हम बता देंगे। बाकी खुद का मेहनत भी होता है, सारा चीज़ टीचर नहीं करके देंगे, और ये ऐसे भी क्रैश कोर्स टाइप से रहेगा, मतलब फास्ट में ही बताएंगे। तो डिटेल में अगर कुछ जानना है, कुछ सीखना है, तो फिर हम लोग को बुक का हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से हम लोग को एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा कि सर क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा, फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आएगा, फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रिलेशन निकालेंगे। तो धीरे धीरे डीप में जाता जाएगा। तो हम लोग कंट्रोल सिस्टम को पहले ट्राई करेंगे, एक मिनट यार, पहले हम लोग कंट्रोल सिस्टम को ट्राई करेंगे कि इंटरेस्ट लाएं सब्जेक्ट में। ठीक है, एक बार हम लोग को सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट आ गया तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम को समझना। ठीक है, तो डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।